कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। यारा तेरी यारी को है मैंने तो खुदा जाना। लाले रंग से गुलाबा, लाले रंग की गुलिया, ओ की लाले रंगवाना। नमस्कार, प्रणाम। हम रमन सिंह और आप देख रहे हैं डीएन दबंग न्यूज और भोजपुरी कल्याण न्यूज। आज हमारे साथ है भोजपुरी और हिंदी के बहुत अच्छे सिंगर रिकी जी और नीतीश जी हैं। तो सबसे पहले तो रिकी जी और नीतीश जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अच्छा रिकी जी, आप दोनों आदमी का जोड़ी मतलब बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। अभी एक आदमी भोजपुरी गाते हैं, एक आदमी हिंदी गाते हैं। तो क्या लगता है आप लोग का सिस्टम कैसे स्टार्ट किए, कैसा आपका मन में विचार आया कि हम दोनों भाई मिलकर हिंदी और भोजपुरी अपना एक मुकाम बनाए, इसमें कैसे लगा बताइए। पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके माध्यम से हम इंटरव्यू दे पा रहे हैं हम दोनों भाई की तरफ से। इसके लिए बहुत पीछे जाना पड़ेगा। हम दोनों की बहुत लंबी कहानी है हमारी दोस्ती की। और हम स्टार्टिंग में हम लोग दोनों भाई एक पार्क में मिले थे जिसमें हमारी दोनों मुलाकात हुई। भाई भोजपुरी गाते थे, मैं हिंदी का। और ऐसा था कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। और मैं मुंह से ही गा के उस समय कुछ बजाने नहीं आता था मेरे को। मैं गाता था और भीड़ लगा देता था पब्लिक में, और फिर मैं अपना जाता था। उसके बाद भाई आते थे शाम में, और शाम में ही अपना गिटार पे गा के पूरा भीड़ लगा देते थे। तो ऐसे ही पार्क के कोई इंचार्ज थे और भी लोग थे, उन लोग बोले कि आप दोनों मिलिए। उसके बाद हम दोनों का दोस्त, हम दोनों साथ में धीरे धीरे शोज वगैरह किए। फर्स्ट शोज हम लोग आईपीएस मेस में, हमारे पिताजी सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस रेडियो में हैं, तो उनके थ्रू हम लोग आईपीएस मेस में गए थे। वहाँ पे डीजीपी नीलमणि, अभ्यानंद अंकल और एक और पीके ठाकुर अंकल जो सब डीजीपी, हमारे पूर्व डीजीपी, उन्होंने हमें सम्मानित किया। वहाँ 60-70 आईजी, डीआईजी, आईपीएस सब थे। अच्छा। तो पहला हम दोनों भाई का प्रोग्राम वहाँ पे हुआ था और बहुत ही आशीर्वाद मिला था। होली मिलन समारोह हुआ था सारे ऑफिसर्स के बीच में। अच्छा, आप जब दोनों मिले थे पार्क में, तो पहला गाना आप लोग के बीच में कौन सा लगा? वो तो हम लोग इनके एक सॉन्ग था, इनके लिए हम लिखे थे, एक सॉन्ग लिखे थे। क्या था हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? वो अनरिलीज सॉन्ग है, मैं उस गाने को नहीं गा सकता हूँ। वो खुद का कंपोज किया हुआ लिखा हुआ गाना है। बाकी तो हमारी दोस्ती वाली सॉन्ग चल रही है और चलते रहेगा। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को दोस्ती वाले सॉन्ग सुनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ गाने का। ये डेडिकेट करते हैं सारे उन दोस्तों को जो अपने दोस्त के लिए ये सॉन्ग सुनते हैं, गाते हैं। मैं अपने भाई के लिए गा रहा हूँ और आपके लिए भी। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। यारा तेरी यारी को है मैंने तो खुदा जाना। याद करेगी दुनिया है तेरा मेरा अफसाना। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती। क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा नीतीश जी, आप बताइए, आपके मन में आपके दोस्त हैं, आपके लिए इतना बेस्ट गाना गाया हम भी एक भजन हम डेडिकेट करते हैं गिटार पे। अच्छा, मैं भोजपुरी गाता हूँ और ये मैं तो हारमोनियम खुद से सीखा हूँ। और गिटार जो है मेरे एक सर हैं, वो गिफ्ट किए थे, गौतम सर, चार्टर्ड कॉमर्स पटना में कोचिंग चलता है। उसी डायरेक्टर हैं, बहुत फेमस, बहुत अच्छे हैं सर। वो हमको गिटार गिफ्ट किए और भाई से हम सीखे हैं गिटार, जो कुछ भी बजाते हैं। तो कोशिश करेंगे 2 लाइन सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं और ये बहुत सीखना है। हम भी सीखिए। हारमोनियम बजाते हैं। लाले रंग से गुलाबा, लाले रंग की गुलिया, ओ की लाले रंगवाना। क्या बात ओ की लाले रंग
थैंक यू। आगे मतलब आप लोग का क्या विचार है, मतलब क्या करना है? हमको भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपर स्टार बनना है और भाई को बॉलीवुड में में हम लोग अच्छे struggle सिंगर कर रहे हैं। बन जाए और गाना हम लोग खुद से लिखते हैं भाई। और कंपोज भी जो करते हैं। कंपोजिशन आपका नया कंपोजिशन जो अभी हाल फिलहाल मार्केट में दोस्ती तो आप लोग का मतलब हर जगह बज रहा है, दोस्ती लोग सुन रहे हैं आपको। एक आदिशी फिल्म स्टूडियो है, चैनल है, कंपनी है, तो उस कंपनी से मेरा एक गाना आया था इस छठ, मेरा ही खुद का लिखा हुआ है, कंपोज भी किया हुआ है। ये छठी मैया सुनिया रजिया कलिया रग स्वीकार हो। हे छठी मैया सुनिया रजिया कलिया रग स्वीकार हो। केरा घउदवा से साजल दौरवा जोड़े जोड़े बनारिया हो। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए, मतलब कैसे मतलब आगे बढ़ने का सोच है, किस टाइप का मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं? हम लोग बस स्ट्रगल कर रहे हैं और मुंबई में भी हम लोग गए थे, मुंबई में भी हम लोग संजय दत्त की दीदी का प्रचार किए हैं। देख के भाई गाना कंपोज किए थे तो संजू बाबा को बहुत पसंद आया था, तो अपने दीदी के प्रचार में हम लोग को लेके गए थे पूरे बांद्रा में जो है प्रिया दत्त दीदी का वो कैंपेनिंग हुआ था, तो 3rd जीत मंगवाए थे हम लोग। और अभी हाल फिलहाल में यहाँ पटना में भी सोनू सूद भैया आए थे, तो वो भी अपना कॉन्टेक्ट उनके लिए हमने एक डिजाइन तैयार किया था दोनों भाई ने मिलके, तो और गाना भी सुनाए थे उनके लिए। मसीहा है वो, बहुत अच्छे इंसान है। और कोरोना गोविंदा में सर से और फिर मिले हैं। कोरोना में बहुत मदद की, तो फिर गोविंदा सर से नवरात्रि में हमने मिला, आशीर्वाद लिया उनसे और वहाँ पे उनको गाना सुनाया उन्हीं के। अच्छा रिकी जी, अभी श्रावण का महीना आ रहा है, तो मतलब कुछ भोले बाबा का भजन हाँ है। ठीक है, 4 लाइन बोला है भंडारी जो बाबा हंसराज रघुवंशी जी सुनाए थे, तो कोशिश करते हैं। और दोनों आदमी का हाँ बिल्कुल। और ये गाना हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि सावन आ ही गया है। जी जी। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सर से तेरे बहती गंगा, नाम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता ता महादेवा। जय शंभू महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजतो जायो रे। ओम नमः शिवाय शंभू, ओम नमः शिवाय। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ गोरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली। मेरे नाथ रे ओ शंभुनाथ रे। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। और ये हमारे नाल वादक हैं भैया, सुबोध जी नाम है इनका। तबला। चलिए, तो आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप लोग खूब आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। और रिकी जी और नीतीश जी, बहुत अच्छा लगा आपका। आप अपना इंस्टा आईडी भी बता सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं। चैनल का नाम क्या है? डीएन दबंग न्यूज और भोजपुरिया कल्याण न्यूज, दोनों पे भोजपुरिया कल्याण न्यूज और डीएन दबंग न्यूज, आप सब सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर कीजिए वीडियो को और हम दोनों भाई सपोर्ट सपोर्ट कीजिए। हम लोग का इंस्टा आईडी है मेरा रिकी महान 22, फॉलो कीजिए। और भाई की फेसबुक आईडी है, इंस्टा आईडी है। मेरा इंस्टा आईडी है नीतीश 9851 और फेसबुक आईडी नीतीश निराला के नाम से है, तो आप सब फॉलो कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे डीएन दबंग न्यूज और भोजपुरिया कल्याण न्यूज में दो महारथ भोजपुरी और हिंदी के सबसे अच्छे सिंगर रिकी जी और नीतीश जी। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दूसरे कलाकार से मिलवाते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।